नमस्कार, मैं बिप्लब कुमार। पिछले क्लास में हमने आचार्य रामचंद्र शुक्ल की बात की, जिसका मैंने 4-5 क्लास में वीडियो बनाया था आप सबके लिए। तो ज़रूर पीछे का वीडियो देखिएगा, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी हमने दे दिया है, तो बड़ा आसानी होगा डिस्क्रिप्शन देख के लिंक ओपन करके आप पीछे का वीडियो देख सकते हैं। दोस्तों, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के बुक हिंदी साहित्य के इतिहास को समझना हर दृष्टिकोण से ज़रूरी है। चाहे वो एग्ज़ाम आप असिस्टेंट प्रोफेसर का दे रहे हो, पीजीटी का दे रहे हो, टीजीटी का, पीआरटी का, केवीएस नवोदय, कोई भी हिंदी से रिलेटेड दे रहे हो, तो शुक्ल के बुक को समझना बहुत ही ज़रूरी है। हमारी कोशिश है कि मैं शुक्ल के बुक को आपको समझाऊं। वीडियो पसंद आए तो ज़रूर एक लाइक कर देना, कमेंट कर देना और अपने दोस्तों में शेयर कर देना। और पहली बार देख रहे हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, राइट में बेल आइकॉन है उसे भी प्रेस कर देना। दोस्तों, पिछले क्लास में हमने सिद्ध साहित्य की बात की। आचार्य शुक्ल जी ने लिखा कि सिद्ध साहित्य जो है बौद्ध धर्म के ब्रजियान शाखा से ही विकसित हुआ है। इसमें उन्होंने सिद्ध साहित्य में उन्होंने ब्रजियान संप्रदाय के डेवलपमेंट, तंत्र मंत्र की क्या सिद्धियां थी, उन सब की बातें की थी। आज हम कुछ और बातें करेंगे। अगले 5 से 10 मिनट अगर आपने दे दिया तो बहुत सारे दृष्टिकोण आप अकॉर्डिंग टू आचार्य रामचंद्र शुक्ल समझ जाएंगे। जैसे कुछ कोड लिए हैं दोस्तों, ये कोड जो है स्थापना और तर्क में लगभग 4-5 बार पूछा है, तो ध्यान रखिएगा। सिद्ध सरहपा कहते हैं, जब तक अपनी गृहिणी का उपभोग न करेगा तब तक पंचवर्ण की स्त्रियों के साथ क्या विहार क्या करेगा। यानी कि सिद्ध कवि कन्हप्पा कहते हैं कि जब तक तुम अपनी स्त्रियों का भोग नहीं कर पाएगा तब तक तुम पंचवर्ण की स्त्रियों के साथ क्या विहार कर पाएगा। दोस्तों, ब्रजियान में महासुख की चर्चा है, और महासुख वह दशा है जिसमें साधक शून्य में इस प्रकार लीन हो जाता है जिस प्रकार नमक में पानी। दोस्तों, ये स्टेटमेंट भी पूछा है, बार बार पूछता है महासुख का अर्थ क्या है। समान अर्थ मैंने बताया, स्त्री पुरुषों का मिलन। और यहाँ पर जो है ब्रजियान में कहा गया है कि महासुख वह दशा है जिसमें साधक शून्य में इस प्रकार विलीन, यानी शून्य में पूर्ण विलीन कर देता है, जैसे नमक में पानी घुल जाता है, वैसे ही शून्य में जो है साधक घुल जाते हैं। ये लाइन याद रखिए। इस दशा का प्रति खड़ा करने के लिए युगनद स्त्री पुरुषों का आलिंगन बद्ध जोड़ा की भावना की गई। अब इस बात को स्पष्ट करने के लिए नमक पानी किस तरह आपस में मिल जाता है, वह स्त्री पुरुषों को आलिंगनबद्ध जोड़ा के रूप में दिखाया गया। जैसे स्त्री पुरुष जब आलिंगनबद्ध होते हैं तो इस प्रकार खो जाते हैं जैसे नमक में पानी। जैसे कन्हप्पा का एक लाइन बड़ी फेमस है, समझिएगा। कन्हप्पा का वचन है कि ये खूब लाइन पूछता है, जिमी लोन बिलज्जई पानी एही तिमी धरनी लई चित। ये लाइन खूब पूछता है दोस्तों। इसे हमने कोडिंग से भी याद कर रखे कि हमने सिंपल कोडिंग करा, जिमी लोन बिलज्जई, तुझे लाज नहीं आता है। कान पकड़ के हम कहते हैं कि तुझे लाज नहीं आता है, कान से कन्हप्पा। इसी सिद्धांत का द्योतक है, कहने की आवश्यकता नहीं। शुक्ल जी लिखते हैं कि कौल कपालिक आदि इन्हीं ब्रजियानियों से निकले। एक बार क्वेश्चन पूछा था केवीएस पीजीटी में कि कौल कपालिक का विकास किससे हुआ, तो याद रखिएगा कौल कपालिक का जो विकास हुआ ब्रजियान शाखा से ही हुआ। कैसा ही शुद्ध और सात्विक धर्म को गुह्य और रहस्य के प्रवेश से वह किस प्रकार विकृत और पाखंडपूर्ण हो जाता है, ब्रजियान इसका प्रमाण है। शुक्ल जी लिखते हैं कि कैसा शुद्ध और सात्विक धर्म, जो बौद्ध धर्म था वह एक शुद्ध और सात्विक धर्म था। जब उसमें गुह्य भावना और रहस्य भावना को जब उसमें प्रवेश कर गया तो वह किस प्रकार वह धर्म विकृत हो गया,
और पाखंडपूर्ण हो गया, इसका प्रमाण जो है ब्रजयान है। तो इस चीजों को हमें समझना बहुत जरूरी है। तो पीछे हमने शुक्ल जी के अनुसार जो सिद्ध साहित्य है उस पे बात की। अब आते हैं शुक्ल जी नाथ संप्रदाय के बारे में क्या कहते हैं। इनको समझिएगा। शुक्ल जी कहते हैं गोरखनाथ के नाथ का मूल भी बौद्धों की यही ब्रजयान शाखा है। बहुत बार क्वेश्चन पूछा है कि नाथ साहित्य का मूल क्या है अकॉर्डिंग टू शुक्ल। दोस्तों, नाथ साहित्य का जो मूल है अकॉर्डिंग टू शुक्ल वह बौद्धों की ब्रजयान शाखा ही है। और नाथ पंथ का विकास जो है मुख्य रूप से राजपूताना और पंजाब में हुआ था। आगे मिले अकॉर्डिंग टू शुक्ल। शुक्ल जी लिखते हैं कि 84 सिद्धों में गोरखनाथ, जिसका नाम गोरक्षपा भी गिना जाता है, शुक्ल जी ये मानते हैं कि पहले गोरखनाथ भी सिद्ध संप्रदाय में थे, अर्थात 84 सिद्धों में ही एक थे। पर यह स्पष्ट है कि उन्होंने अपना अलग मार्ग कर लिया। परंतु 84 सिद्धों में एक जो थे वह गोरखनाथ भी थे, परंतु उन्होंने अपना मार्ग अलग कर लिया। अब कहता है योगियों की इस हिंदू शाखा ने ब्रजयानियों के अश्लील और विभत्स विधानों से अपने को अलग रखा। शुक्ल जी लगते हैं कि जो नाथ संप्रदाय था वह योगियों का ही एक हिंदू शाखा था जो ब्रजयान के अश्लील और विभत्स विधानों से अपने को अलग कर लिया। यानी जो नाथपंथी योगी थे वो अपने आप को, अद्यपि विकास तो ब्रजयान से ही हुआ, लेकिन अपने आप को ब्रजयान के अश्लील और विभत्स विधानों से अलग कर लिया। यद्यपि शिव शक्ति की भावना के कारण कुछ श्रृंगारमयी वाणी भी नाथ पंथ के किसी जैसे शक्ति संगम तंत्र में मालता है। यद्यपि शुक्ल जी लिखते हैं कि शिव शक्ति के श्रृंगार भावना के कुछ तत्व भी नाथ पंथ के किसी ग्रंथ, नाथ पंथ के ग्रंथ है शक्ति संगम तंत्र। एक बार क्वेश्चन भी पूछा था कि शक्ति संगम तंत्र ग्रंथ का संबंध किस धर्म से है? दोस्तों, नाथ धर्म से है, याद रखिए। कहता है गोरख ने पतंजलि के उच्च लक्ष्य ईश्वर प्राप्ति को लेकर हठ योग का प्रवर्तन किया। ये क्वेश्चन पूछता है बार 10 ईयर देखना कि हठ योग किसने दिया? गोरखनाथ। शुक्ल जी लिखते हैं कि जो हठ योग थे वो पतंजलि के योग दर्शन से प्रभावित थे। शुक्ल जी आगे लिखते हैं ब्रजयानी सिद्धों का लीला क्षेत्र पूर्वी भारत था। बहुत इंपॉर्टेंट बातें कहते हैं। शुक्ल जी कहते हैं कि जो ब्रजयान शाखा थी, ब्रजयान का जो क्षेत्र लीला क्षेत्र था वह पूर्वी क्षेत्र था। वही गोरख ने अपने पंथ का प्रचार प्रसार पश्चिमी भागों राजपूताना और पंजाब में किया। कहने का मतलब ये है कि जो ब्रजयानी सिद्धों का जो लीला क्षेत्र था वह पूर्वी भारत था, जैसे बंगाल, बिहार, असम में था। वही नाथ पंथ का जो विस्तार का जो क्षेत्र था वह मैं ऊपर भी लिखा हूं, राजपूताना और पंजाब था। खास करके शुक्ल जी लिखते हैं कि पंजाब के नमक पहाड़ों के बीच बालनाथ योगी का स्थान बहुत दिनों तक प्रसिद्ध रहा। शुक्ल जी लिखते हैं कि नमक के जो पहाड़ है, पंजाब में एक नमक का पहाड़ है, वहीं पर बालनाथ योगी हुए। उसका नाम बहुत दिनों तक प्रसिद्ध है। इस बालनाथ योगी की चर्चा जो है जायसी के पद्मावत में बालनाथ के टीला नाम से आया है। शुक्ल जी ये लिखते हैं कि ये जो बालनाथ है, कभी कोई क्वेश्चन पूछता है बालनाथ का विचारों का प्रवाह सबसे ज्यादा कहाँ हुआ, तो पंजाब में नमक के पहाड़ों पर ये रहते थे। इसकी चर्चा जायसी ने भी अपनी रचना पद्मावत में की है, बालनाथ के टीले खा के। ये सब चीजें हमें ध्यान में रखना है। तो कुछ और लाइन को लेंगे। मैं पूरी उम्मीद करूंगा कि पूरे वीडियो को देखिएगा दोस्तों।
मैं जानता हूं कि 90% बच्चे वीडियो नहीं देखते, एक दो लाइन देखे आगे बढ़ गए। दोस्तों ये मैं अपने लिए नहीं कर रहा हूं, मैं चाहता हूं कि मैं समाज के लिए कुछ काम आऊं। और आप सीखिए, अपने अंदर की कमियों को निकालिए। हमारा रिजल्ट नहीं होता है तो हम दूसरे पर बहुत सारे आरोप और प्रत्यारोप करते हैं, लेकिन अपने अंदर नहीं झांकते हैं कि हमारे अंदर कमियां क्या है। उसी अंदर को झांकने का प्रयास कीजिए, चाहे आप मेरे पास पढ़िए या नहीं पढ़िए, लेकिन जीवन में आगे बढ़िए, यही काम है। अगर समय को बर्बाद करेंगे, भिन्न भिन्न फेस्टिवल के नाम पर बहुत सारे स्टूडेंट समय को बर्बाद करते हैं। वो ये नहीं समझते कि आज हम समय को बर्बाद कर रहे हैं, एक दिन समय ही हमें बर्बाद कर देंगे। जिंदगी में ये समझना बहुत जरूरी है दोस्तों। जब तक जीवन में सफलता नहीं, तब तक एक स्टूडेंट के लिए कोई फेस्टिवल नहीं होता है, कोई पर्व नहीं होता है, कोई त्योहार नहीं होता है। एक छात्र का या एक छात्र जीवन का ध्यान रखिएगा, उनका सफलता ही उनके लिए फेस्टिवल है, उनका सफलता ही उनके लिए पर्व है। तो हमें ये नहीं सोचना है कि अब पर्व आ गया, फेस्टिवल आ गया तो क्या पढ़ाई करना है। नहीं, जब तक जीवन में सफलता ना मिले तब तक पढ़ते रहना चाहिए। अब शुक्ल जी लिखते हैं, गोरखनाथ के समय का ठीक पता नहीं। अब राहुल संकृत्यायन, बहुत फेमस नाम है हिंदी साहित्य में, राहुल संकृत्यायन ने ब्रजियानी सिद्धों की परंपरा के बीच उनका जो स्थान रखा है, उनके अनुसार उसका समय 10वीं सदी आता है। शुक्ल जी लिखते हैं कि राहुल संकृत्यायन ने ब्रजियानी परंपरा के अनुसार जो गोरखनाथ का समय बताया है, उनका समय 10वीं सदी है। उनका आधार सिद्धों की एक पुस्तक रत्नाकर जोपम कथा है। अब देखिए दोस्तों, ऊपर भी हमने एक बुक का नाम बताया था, याद रखिएगा। खूब पूछता है ऐसे बुक, मैंने ऊपर कोई बुक बताया था, उसका नाम था जिसके अनुसार हमने चर्चा किया था उनको भी ध्यान रखिएगा, वो नाथों की बुक थी। और ये बुक जो है रत्नाकर जोपम कथा, ये सिद्धों का बुक है। जो राहुल संकृत्यायन ने नाथों का समय जो 10वीं सदी बताया है, यही सिद्धों की पुस्तक थी रत्नाकर जोपम कथा, जिसके अनुसार मीननाथ, यहाँ मीननाथ लिखा हुआ है, पूरा लिख लेना, जिसके अनुसार मीननाथ के पुत्र मच्छिंद्रनाथ हुए। देखिए, मीननाथ के पुत्र जो है मच्छिंद्रनाथ कामरूप के मछुआरे थे। रत्नाकर जोपम कथा के अनुसार जो मीननाथ के पुत्र हुए वो मच्छिंद्रनाथ थे, जो कामरूप के एक चरवाहा थे और चरपटीपा के शिष्य होकर प्रसिद्ध हुए। मतलब कि जो मीननाथ के रत्नाकर जोपम कथा के अनुसार, ध्यान रखिएगा ये क्वेश्चन पूछता है किसके अनुसार, तो रत्नाकर जोपम कथा के अनुसार मीननाथ के पुत्र मच्छिंद्रनाथ हुए, जो कामरूप के चरवाहे थे, और यही मच्छिंद्रनाथ चरपटीपा के शिष्य होकर प्रसिद्ध हुए। जबकि सिद्धों की अपनी सूची में राहुल संकृत्यायन ने ही मच्छिंद्रनाथ को जलंधर नाथ का शिष्य बताया। जब देखिए रत्नाकर जोपम कथा जो सिद्धों की बुक है, उसके अनुसार मच्छिंद्रनाथ चरपटीपा के शिष्य थे, वही राहुल के अनुसार अर्थात राहुल संकृत्यायन के अनुसार मच्छिंद्र जालंधर के शिष्य थे, जो परंपरा प्रसिद्ध चला आता है। अब गोरखनाथ के गुरु मच्छिंद्रनाथ थे, ये तो प्रसिद्ध है। गोरखनाथ के जाग मच्छिंद्र गोरख आया। राहुल संकृत्यायन जी ने मीननाथ या मीनपा को पालवंशी राजा देवपाल के समय का अर्थात संमत 900 के आसपास का माना है। अर्थात शुक्ल जी मानते हैं कि राहुल संकृत्यायन जो है मीननाथ को पाल वंश के राजा देवपाल के समकालीन, पाल वंश में जो पाल वंश का संस्थापक था, बंगाल में पाल वंश का विकास हुआ है, इतिहास में पढ़ेंगे आप। और उसी पाल वंश में गोपाल हुए हैं, धर्मपाल हुए हैं और देवपाल हुए हैं। तो जो मीनपा था वो देवपाल के समकालीन था। सिद्धों की पुस्तक मीनपा
को राजा देवपाल के समय का उल्लेख तो वे अपनी ओर से विशेष रूप से आकर्षित करते हैं। ये सब याद रखिएगा। अब दोस्तों 84 सिद्धों के नामों में हेर फेर होना संभव है। शुक्ल जी कहते हैं कि हो सकता है गोरक्षपा और चौरंगीपा के नाम पीछे से जोड़े गए हो। मीनपा से मच्छंद्रनाथ का नाम साम्य के अतिरिक्त कोई संबंध नहीं है। ब्रह्मानंद ने दोनों को बिल्कुल अलग माना है। जो ब्रह्मानंद है, उन्होंने लेखक है, उन्होंने दोनों को अलग अलग माना है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखिएगा दोस्तों। अभी हमने नाथ संप्रदाय के बारे में इसके बताया कि नाथ संप्रदाय में आचार्य रामचंद्र शुक्ल का दृष्टिकोण क्या है, शुक्ल ने नाथ संप्रदाय का डेवलपमेंट कैसे माना है। आगे हम लोग आपको बताएंगे नेक्स्ट क्लास में कि महाराष्ट्र में कैसे संत साहित्य का विकास हुआ और महाराष्ट्र के संत कैसे जो है नाथ संप्रदाय से प्रभावित था, नाथ के हठयोग से प्रभावित था, और ये ज्ञानदेव की बातें आगे करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। जरूर पूरी वीडियो देखिएगा, एक एक चीज देखिएगा। जीवन में दोस्तों एक बार सफल हो जाओ, उसके बाद जितना जो करना है करना, कोई रोकता नहीं है। सफलता बहुत जरूरी है, जीवन में रिजल्ट बहुत जरूरी है। मैं बहुत ही दुखी होता है जब बच्चे को देखता हूँ कि मैं मेहनत करके वीडियो बनाता हूँ, बच्चे वीडियो ही नहीं देखते, उनके पास पढ़ने का टाइम ही नहीं है। मैं दिल से जो बात करता हूँ दिल से करता हूँ। आज समय को बर्बाद करोगे, एक दिन जीवन में समय नहीं रहता है। एक बार जब एज निकल जाएगा किसी कंपटीशन का, तो फिर कितना भी तरफ जाओगे आप, वो जीवन में वो चीज़ पा नहीं सकते। तो इन चीज़ों को जरूर ध्यान रखें। और हमारा हिंदी साहित्य का भी बैच शुरू हो रहा है, और बैच शुरू भी हो गया है। अगर संपूर्ण साहित्य को टिप्स पे करना चाहते हैं तो एक बार 10 क्लास लेकर देखें, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई रजिस्ट्रेशन फी नहीं है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।